Success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. नमस्कार दोस्तों, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते मीन्स 16 जनवरी से 28 जनवरी तक करेंसी क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। बिफोर गोइंग टू द करेंसी एनालिसिस इन डिटेल्स, आइए देख लेते हैं कि करेंसीज में प्रीवियस वीक के अगेंस्ट में कैसे कैसे परफॉर्मेंसेस किया है। ये है आपका लिस्ट, जहां पे हमने डॉलर इंडेक्स, डॉलर रुपी, यूरो आईएनआर, येन आईएनआर, डॉलर कैंडी, ऑसी डॉलर एंड यूएस 10 ट्रेजरी नेगेटिवली क्लोज दिया है अगेंस्ट इट्स प्रीवियस क्लोज। जीबीपी डॉलर, जीबीपी आईएनआर, यूरो डॉलर, डॉलर येन, डॉलर सीएनएच एंड यूकेएल वीकली पॉजिटिव क्लोज दिया हुआ है। ड्यूरिंग द वीक ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स था नहीं। मेन इवेंट था बीओजेस करूडा सेज बैंक टू कीप अल्ट्रा इजी पॉलिसी टू अचीव इट्स 20% इन्फ्लेशन टारगेट इन ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल मैनर। डॉलर एंड्स अप वर्सेस येन, ए सुपर इजी बीओजे पॉलिसी सीम्स टू बी हियर फॉर ए व्हाइल। यूएस 10 ट्रेजरी फ्राइडे को क्लोज दिया है एज फेड यूएस यील्ड्स राइज ऑन फ्राइडे एज फेड पॉलिसी स्टेटस इन फोकस। अभी आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखोगे डॉलर इंडेक्स पे सिंस 13th ऑफ जनवरी, टू बी प्रेसाइज ऑन 12th ऑफ जनवरी क्लोजिंग के बाद से काफी प्राइस कंसोलिडेशन हुआ है एंड 18th ऑफ जनवरी को एक पिन बार या डोजी कैंडल हम यहां पे देख रहे हैं। व्हाट इट सिग्निफाइज? प्राइस कंसोलिडेशन। वीकली में डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे तो यहां पर भी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है एंड मंथली में इट्स अंडर फॉर्मेशंस। देखने वाला बात यही है कि जो सपोर्ट लेवल था, कौन सा सपोर्ट लेवल, 102.00 से 103.80, उसका लोअर एंड के नीचे डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है, लेकिन कन्विंसिंगली क्लोज दिया नहीं है। कन्विंसिंगली क्लोज का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल के साथ क्लोज नहीं दिया है। समथिंग लाइक दिस, स्ट्रॉन्ग कैंडल अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे इंडिसिशन कैंडल से मैं स्ट्रांगली नीचे जाऊं या ना जाऊं, एंड वाइल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कैंडल जो है छोटे छोटे डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स फॉर्म हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इंडेक्स थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास करेगा या नहीं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी, हमारा इंडियन मार्केट ये क्लोज दिया है 81.1250, whereas in US market it closed at 80.96. India's FX reserve rises to a 5-month high to $572 billion as on January 13th against US dollar $561.58 billion on January 6th. अभी आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आते हैं तो जो प्रीवियस स्विंग लो था, रिसेंट स्विंग लो था, दैट इज ऑन 13th ऑफ जनवरी, उसके नीचे कल का जो क्लोजिंग है अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है, यानी रुपी और भी एप्रिशिएट होने का चांसेस है। सेकेंड थिंग, आरएसआई, डेली आरएसआई जो है वो 40 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का प्रयास कर रहा है, यानी डेली स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वीक। अभी आते हैं वीकली एंड मंथली पे। वीकली में भी अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, रेदर प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड, जो 81.88 के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां से रिजेक्ट होके फिर नीचे क्लोज आया है, यानी सेल ऑफ प्रेशर काफी ज्यादा है। मंथली पे ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल अंडर फॉर्मेशंस। वाई अंडर फॉर्मेशंस? अभी भी 1.5 हफ्ता बाकी है।
दैट बीइंग द केस, यहाँ पे और भी वीकनेस हम देख सकते हैं। ऐसे भी वीकली टर्म्स में हमारा जो आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड, जिसको वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, जिसको आरएसआई डाइवर्जेंस भी यहाँ पे आपका दिख रहा है, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो टेंटेटिव टारगेट है वो है आपका नेकलाइन, दैट इज 80.50 के आसपास। आशा करता हूं कि जल्दी ही वो टारगेट आ जाए। जीबीपी डॉलर आपका वीकली क्लोजिंग 1.2396 अच्छा खासा स्ट्रेंथ दे रहा है। हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उस समय आरएसआई 60 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। कंसीडरिंग दैट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 1.2250 से 1.2300, लेकिन ड्यूरिंग द वीक और भी स्ट्रेंथ पाउंड में देखा गया, बिकॉज ऑफ विच ये स्विंग हाई को अभी चैलेंज करने वाला है। वीकली में अगर हम देखेंगे, वीकली में आपका आरएसआई एट 60, सो कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 1.24, थोड़ा सा और भी ज्यादा इसका एक रेंज ले लेते हैं 1.24 से 1.2450, शायद एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सो यहाँ पे किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है तो थोड़ा केयरफुल हो जाए, रेदर बाई डिप्स खेलने का प्रयास कर सकते, और यहाँ पे अगर कोई एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है तो छोटा रेंज के लिए प्ले कर सकता है फॉर सेलिंग पर्पस। जीबीपी आईएनआर आरएसआई आपका देखोगे 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये 60 पे रेजिस्टेंस लेने का मतलब सम सॉर्ट ऑफ रेंज शिफ्ट ऑन आरएसआई टर्म्स। अगर ये रेंज शिफ्ट होता है, इन सच ए केस हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली एंड मंथली में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। वीकली आरएसआई इज ऑल्सो एट 60, मंथली एट 55.95, जो 60 के नजदीक है। दैट मीन द केस हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। यूरो आईएनआर, यूरो डॉलर जो 1.0855 में क्लोज दिया है, यहां पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था ऊपर के लिए। उसका मेन रीजन क्या था कि प्रीवियसली इट टुक सपोर्ट एट 60, वीकली आरएसआई टुक सपोर्ट एट 60 एंड ऊपर जा रहा था। दैट बीइंग द केस यहाँ पे और भी ऊपर जाने का रेंज है, अपॉर्चुनिटीज है। मंथली आरएसआई इज ऑल्सो नाउ एट 48, जो 60 के लिए और भी ज्यादा एरिया ओपन है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है। डेली टर्म्स में आपका 1.0880 के हाई मारने के बाद ऑन 12th ऑफ जनवरी एक छोटा सा करेक्शंस आया है, जहां पे हम ये मान रहे थे कि क्या ये 1.0750 के आसपास सपोर्ट लेके उसके बाद ऊपर जाएगा। रेदर इट टुक सपोर्ट एट 1.0780 एंड ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सो यहाँ पे बाई डिप्स हम कंसीडर कर सकते हैं। यूरो आईएनआर यहाँ पे आपका ऊपर का जो 88.7075 is expected to act as a good resistance level। आरएसआई टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट ऑलरेडी दे चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हम थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेल ऑफ का इंटेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगा कब, दैट इज अब लेट अस डिस्कस। प्रीवियसली आप देखोगे 28 सितंबर ऑनवर्ड्स ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा था। उसके बाद यहाँ पे ऑन 30th ऑफ दिसंबर ये फ्रेश हाई बना नहीं पाया, रेदर फ्रेश लो बनाया, प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के नया लो बनाया। उसके बाद आपका 17 जनवरी को फिर दोबारा फ्रेश हाई बना नहीं पाया। इन सच केस अगर ये स्विंग लो को तोड़ता है, दैट इज 86.70 के लो को तोड़ता है, देन इसका सेलिंग इंटेंसिटी हम अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली यूरो आईएनआर में अब अगर आप देखोगे
ये अबोव 60 पे है, सो वीकली टर्म्स में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मंथली इट टुक रेजिस्टेंस नॉट एट 60 बट एट 61.75। सो इमीडिएट जो 89.25 से 91.00 का जो मंथली रेजिस्टेंस जोन है, ये फॉर टाइम बीइंग रेजिस्टेंस रह सकता है। ये हो गया आपका मंथली पे। वीकली पे क्या है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शंस दिख रहा है, जहां पे आपका जो प्रीवियस वीक का जो लो है उसके नीचे हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द प्राइस एक्शन। उसका लो क्या है आपका 87.50, सो 87.40 हम ले लेते हैं। दैट इज 87.40 बोले तो ये लो के नीचे अगर आता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे, तो हम यहाँ पे एक पुल बैक लोअर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन वीकली लो से बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहा है। एक अटेम्प्ट दिया था 18 जनवरी का, जब बीओजे का पॉलिसी डिसीजंस था, जहां पे हाई मारा था 131.57 तक। उसके बाद फिर करेक्शंस, बायर्स गॉट डिफीटेड। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे 18 जनवरी में ऊपर लेवल से एक प्राइस रिजेक्शंस देखा गया, एंड फ्राइडे का यानी कल का जो हाई है वहां से भी प्राइस रिजेक्शंस हो रहा है। व्हाट इट इंडिकेट्स हायर लेवल पे सेलर दिख रहा है, व्हिच इज नॉट अलाउइंग डॉलर टू मूव हायर अगेंस्ट येन। दैट बीइंग द केस, जब फर्स्ट जो रेजिस्टेंस 130.50 से 131.25 के रेंज इमीडिएट जो रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा हो सकता है, उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होगा 134 के आसपास। इसको अगर ऊपर जाना है तो ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, रेड कलर का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर उसको डेली क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी आते हैं आरएसआई टर्म्स में। आरएसआई टर्म्स में आप देखोगे आरएसआई डेली आरएसआई जो है 40 के आसपास होवर अराउंड कर रहा है, घूम रहा है, कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, अबव 40 एंड बिलो 40 में बार बार घूम रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ पे आपका सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। वन मोर थिंग, आप अगर देखोगे प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, whereas RSI is making higher low, a divergence. It's a series of divergence. It's not a single divergence, it's a series of divergence. That being the case, ये जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है, रेड कलर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये दिस बिकम्स ए वेरी क्रूशियल। व्हाई? इसके ऊपर जैसे ही डेली क्लोज दे देगा इन सच, एंड उसके हाई के ऊपर फॉलो थ्रू करेगा। टू कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट, एक डेली क्लोज इस रेजिस्टेंस के ऊपर देना चाहिए, एंड उसके बाद ये जो क्लोज देगा रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू करना चाहिए। दीज आर द टू कंडीशंस। इन सच ए केस डॉलर येन में हम अच्छा खासा ऊपर के तरफ पुल बैक देख सकते हैं। अभी आते हैं वीकली पे। वीकली पे अगर आप प्राइस देखोगे, द कैंडल जहां पे वीक्स है, हायर लेवल पे ज्यादा है, लोअर लेवल पे कम है। व्हाट इट इंडिकेट्स, प्राइस रिजेक्शंस आर बोथ एंड्स, बट ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शंस ज्यादा है। और आरएसआई में देखेंगे तो इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 40। मंथली पे इट ब्रोक बिलो 60 फ्रॉम अबोव, करेंटली एट 55.83। दैट बीइंग द केस, आपका यहाँ पे क्या पुल बैक होता है, हमें इंतजार होगा। समथिंग लाइक दिस अगर होता है तो हमें उसका इंतजार रहेगा। येन आईएनआर पे आते हैं। येन आईएनआर पे एक सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस आप देख रहे हो। व्हाट इज दैट? यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है। कौन सा है? एक ये देखो, दूसरा यहाँ पे देखो, तीसरा यहाँ पे देखो। आपका
continuously higher high बना रहा है, whereas RSI is not making higher high, rather it is making lower high. That being the case, it's a series of divergence, एक single divergence नहीं, series of divergence. इसका भी अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस पे इंपॉर्टेंस है, एंड ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जैसे ही यहाँ पे डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दे देगा एंड उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिलेगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा INR पे सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मल्टीपल डाइवर्जेंसेस एंड ब्रेक डाउन बिलो द ट्रेंड लाइन सपोर्ट. जो डॉलर येन में था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना है एंड INR पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना है एंड फॉलो थ्रू करना है. अभी आते हैं वीकली पे. वीकली पे आप देखो क्या हुआ, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनाया. फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका जो 2 जनवरी वाला वीकली था उसमें नेगेटिव कैंडल बनाया एंड उसको 9 जनवरी वाला कैंडल ने निगेट किया एंड करंट वीक ने पूरा का पूरा 100% एनगल्फ कर नहीं पाया प्रीवियस वीक कैंडल को, बट मोर देन 50% खा चुका है. दैट बीइंग द केस, ये जो सपोर्ट है प्रीवियस वीक का जो लो है, प्रीवियस वीक का लो क्या है आपका 0.6145, उसके नीचे हम अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं इस लो के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे. इट्स प्राइस एक्शंस. लेकिन RSI में अगर हम देखेंगे इट इज अप्रोचिंग 60 फ्रॉम अबव, सो इमीडिएटली थोड़ा सा इतना आसानी से ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलने का प्रयास करेगा. मंथली में भी अगर हम देखेंगे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द स्विंग हाई टू द स्विंग लो, तो आप देखोगे 50% में ये रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है. टॉप टू बॉटम उसका 50% यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मंथली टाइम फ्रेम में बनाने का प्रयास कर रहा है. इट्स ट्राइंग टू. सो हमें अभी वीकली में इसके नीचे अगर मिलता है तो हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं. डेली पे इस टाइप का फॉर्मेशन होगा तो हम एक डेली टाइम फ्रेम में एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अभी आते हैं डॉलर कैंडी. डॉलर कैंडी आप देखोगे ड्यूरिंग द वीक इट टेस्टेड द रेजिस्टेंस लेवल. अपना जो बोरवाज वे यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जो मेरा डेली एनालिसिस आता है, जहाँ पे हमने डॉलर कैंडी का ये बताया था कि क्या यहाँ पे आने के बाद 1.35 के आसपास आने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है वी कैन गेट ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी. ये ऑलरेडी 2 बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है. अभी हमारा जो चैलेंज है द स्विंग रिसेंट स्विंग लो, दैट इज 1.3320. इसके नीचे अगर कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है तो हमारा जो काफी टाइम से जो टारगेट है 1.3200 से 1.3230 का, टू बी प्रेसिस 1.3225, वहां पे आने का मीन्स एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाएगा. अभी हम वीकली में डॉलर कैंडी को देखते हैं. वीकली में डॉलर कैंडी एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो लोकेशन है इट्स अ मिड ऑफ द प्राइस एक्शंस ट्रेंड, मिड ऑफ द ट्रेंड. सो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. इतना ही इंपॉर्टेंस है अगर इसके हाई के ऊपर, इस पिन बार के हाई के ऊपर वीकली क्लोज दे देता है तो जो कैलकुलेशन है वो डैमेज कर जाएगा. और मंथली में अगर हम देखेंगे, मंथली में मंथली जो क्लोज है अभी भी आज जस्ट 21 है और भी आपका ग्लोबली 7 ट्रेडिंग डेज है. ये अगर प्रीवियस मंथ के लो के नीचे क्लोज दे देता है तो डॉलर कैंडी में मंथली टाइम फ्रेम में हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये हो गया आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से. दूसरा वाला है यहाँ पे रेंज शिफ्ट. मंथली रेंज शिफ्ट बोले तो ये अच्छा खासा नीचे की तरफ जा सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मंडे को जाके शॉर्ट मार दो, क्योंकि
हर एक टाइम फ्रेम का एक रेंज होता है, एक टारगेट होता है, एक स्टॉप लॉसेस होता है। मंथली का जो रेंज होगा बड़ा होगा, स्टॉप लॉसेस भी बड़ा होगा। वीकली का उससे थोड़ा कम होगा, डेली का और भी थोड़ा कम होगा। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहोगे। बट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है मंथली पे, दिस सेज दैट देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज डॉलर कैंडी मंथली टाइम फ्रेम में और भी नीचे जा सकता है। ऐसे भी हमारा जो एक टारगेट है, पहला तो 1.3225 के आसपास, दूसरा टारगेट है हमारा 1.28 ये वाला एक टारगेट है जो आपका मंथली इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट वन। क्या वो लेवल आता है? हम फेज वाइज जाएंगे। यानी क्या क्या फेज वाइज, पहले इसको तोड़ने दीजिए तो यहाँ पे आएगा, फिर एक आप मूव मारेगा, अपनी मार के समवेयर एक रेजिस्टेंस लेगा। सपोज ये नीचे तोड़ के यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर इसको तोड़ता है। इस टाइप का अगर अपॉर्चुनिटीज होगा तो हमें ट्रेड करने के लिए मजे ही मजे, क्योंकि प्राइस कभी भी वन साइडेड डाउन या वन साइडेड अप जा नहीं सकता है। इसके लिए थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा करके एक वेव की तरह बनाते हैं। सो ये एंटिसिपेशन में हम कर सकते हैं। ऑसी डॉलर आपका देखोगे जो इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस था 7050 से 7125 के बीच में, वहीं पे आपका 18 जनवरी को रेजिस्टेंस लिया, एक पिन बार बनाया। पिन बार बनाने के बाद फॉलो थ्रो आया, लेकिन फ्राइडे का एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। कहने का मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शंस जो है थोड़ा सा साइडवेज ऑन बिगर टाइम फ्रेम। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। आप देखोगे आरएसआई अभी ऊपर गया था, फिर नीचे आया एट 56.50, अभी फिर दोबारा 60 में रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। अभी आते हैं वीकली पे। वीकली पे आरएसआई कहां पे है? 60 में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मंथली में साइडवेज है, क्योंकि ये 40-60 के बीच में है। ये वन साइडेड जूम करके ऊपर या जूम करके नीचे की तरफ नहीं जा सकता है। हायर टाइम फ्रेम एक साइडवेज मूव ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60 एंड डेली में यहां पे एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है एट द टॉप also at previous resistance zone. That being the case, यहाँ पे एक sideways consolidation हो सकता है on a daily time frame till ये जो support line है respect करता है। ये support line के नीचे अगर आ जाएगा तो थोड़ा सा volatility बढ़ सकता है, और ये ऊपर में जो immediate resistance zone है इसके ऊपर चला जाता है तो एक volatility कर सकता है। Otherwise on the higher side 7125, on the lower side ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसके बीच में ही डेली टाइम फ्रेम में प्राइस मूव कर सकता है। अभी आते हैं CNH आफ्टर मेकिंग ए लो ऑफ 6.6980 ये ऊपर जा रहा है। आप अगर देखोगे ये एक सपोर्ट जोन था। कौन सा सपोर्ट जोन था? 6.7850 on the higher side and 6.73 on the lower side। यहाँ पे आपका 12 जनवरी और 13 जनवरी को प्रीवियस वीक में थर्सडे एंड फ्राइडे को इसको ब्रेक डाउन किया, एंड मंडे को तो बंद था। आपका 17 जनवरी को ये दोबारा ऊपर गया एंड रिगेन्ड the lost territory done by the damages done by the price action on 12th and 13th of January। ये 17 जनवरी के एक ही दिन में खा चुका है। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अभी हमें देखना है कि ये कंसोलिडेशन करके जो सपोर्ट जोन था जिसको टेम्पोररीली ब्रेक किया था उसके ऊपर जाता है क्या नहीं।
यानी 6.79 के ऊपर अगर चला जाता है तो एक अपमूव हम देख सकते हैं टूवर्ड 6.85। ये हो गया आपका डेली। अभी आते हैं वीकली पे। आपका वीकली पे आप देखोगे इट टुक सपोर्ट एट 40, नॉट एग्जैक्टली डॉट एट 40, नियर बाय 40। ये कहां पे लिया है? 36.80 पे आसपास। दैट बीइंग द केस, थोड़े टाइम के लिए ये जो बॉटम है सील हो चुका है। ऑल्सो आप देखोगे यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है। व्हाट इज दैट मूविंग एवरेज? 66 सिंपल मूविंग एवरेज वहां पे सपोर्ट ले रहा है। अभी जैसे ही इस सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज देगा तो अपमूव हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली में बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल्स है, लेकिन ये लोअर लेवल पे थोड़ा सा यहाँ मंथली अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में ये आपका सपोर्ट जोन है। ऑन मंथली टाइम फ्रेम ये सपोर्ट जोन के यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड। अभी आते हैं यूके ऑयल। यूके ऑयल जैसे कि हमारा एनालिसिस था, प्रीवियस एनालिसिस, अब जाके देखो मेरा डेली एनालिसिस इन बरुआस चैनल, नहीं तो वीकली एनालिसिस ऑन आपका टिकर टीवी पे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना था। उसके बाद हमें क्या देखना था? क्या ये लो, हायर लो तो बना चुका था, क्या ये हायर हाई को क्रॉस करता है या नहीं? कल का देखोगे तो ये हायर हाई को क्रॉस कर चुका है। दैट बीइंग द केस, अभी एक ऊपर का मूव कर सकता है। सो ये अभी हायर हाई हायर लो मोड में रह सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस बीइंग एट 89.50 से 90 के 90.00 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। सो इन सच ए केस वी कैन ट्रेड बाय डिप्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट टू मेक सम क्विक मनी। वीकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक वीकली का एक डब्ल्यू पैटर्न था जिसका टारगेट है आपका 95। दिस इज ऑन वीकली। वीकली में भी आप आरएसआई सपोर्ट लिया है 40 पे ऊपर जा रहा है। सो आने वाले दिनों में डेली में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज एट 89.50 से 90, एंड वीकली में जो टारगेट हो सकता है 95, 95.50 हो सकता है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी आप देखो ये स्विंग लो को तो तोड़ा, 18 जनवरी को नीचे ब्रेक किया, उसके बाद फॉलो थ्रो भी दिया, लेकिन कैंडल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। डोजी कैंडल के बाद फिर ऊपर जा रहा है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इट सिग्निफाइज? तो आपका इसमें अगर हम एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी 1 फरवरी को डबल धमाका है। एक तो बजट है, दूसरा वाला बजट बोले तो अपना इंडियन बजट, दूसरा वाला है एफओएमसी रेट डिसीजंस। सो आपका 1 फरवरी में डबल धमाका के लिए हमें तैयार होना चाहिए। कैसे मूव होगा, बिहेव करेगा, वो हमें देखना चाहिए प्राइस एक्शंस के साथ। ब्लाइंडली हम नहीं बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है, वह वैसा हो सकता है, लेकिन हम ये एक प्रयास करेंगे with the help of the fundamental, with the help of the technical, mainly on the technical analysis के बेसिस पे, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या ये सपोर्ट लेवल होगा, क्या ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, यहाँ से कहाँ जा सकता है। ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है, नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ कहाँ सपोर्ट लेवल आ सकता है। सो हमें अभी नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा प्राइस एक्शंस को देखना है। क्या ये रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर क्लोज दे देता है एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू होता है या नहीं। अभी देखो यहां पे एक क्लोज डाउन किया है नीचे, इस स्विंग लो को तोड़ के नीचे क्लोज दिया, उसके बाद फॉलो थ्रू भी हुआ है, लेकिन फॉलो थ्रू के बाद ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू कैंडल नहीं था, एक डोजी कैंडल यानी इनडिसिशन। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट प्लेयर्स ने इसको ऊपर लेके चला गया। दैट इज वाई हमने इसका रिजल्ट देखा नहीं। ऊपर की तरफ हमें स्ट्रॉन्ग
एक कैंडल क्लोज देना चाहिए, उसके बाद उसका स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू होना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अप मूव। अगर इसको ब्रेक करता है तो इमीडिएट हमारा जो टारगेट हो सकता है 3.63, ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड हो सकता है। उसके बाद इसको भी ब्रेक करेगा तो 3.9050 से 3.91 का एक इमीडिएट बड़ा मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन क्या ये होगा, ये हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्राइस कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर हमें देखना है, ना कि ब्लाइंडली ये यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा बोल के पोजीशन ले लेंगे। नो, वी नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट जो भी बोलता है सही बोलता है, हम सिर्फ उसका एक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ से ऐसा मूव हो सकता है या यहाँ से ऐसा मूव हो सकता है। अगर वैसा मूव होगा तो वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट हम एनकैश करने का प्रयास करते हैं। एंड इन द प्रोसेस अगर मार्केट या प्राइस बोलता है कि आशीष यू आर रॉन्ग, तो हमें मार्केट को रेस्पेक्ट करना चाहिए एंड एग्जिट करना चाहिए विथ ए प्रॉपर स्टॉप लॉस, ना कि एरोगेंसी की पीक में जाके मैंने कहा है ये ऊपर जाएगा ही तो मैं पोजीशन को लॉन्ग को कट नहीं करूंगा, मैंने कहा है कि ये नीचे जाएगा ही तो मेरा शॉर्ट पोजीशंस को कट नहीं करूंगा। दैट टाइप ऑफ एडामेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में कभी भी हमें अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्दे अकड़ते हैं, जिंदे लोग बैंड होते हैं। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट। जब मार्केट बोलेगा यू आर रॉन्ग, रेस्पेक्ट कीजिए, बैंड होइए, सलाम ठोकिए एंड उसके बाद अपनी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कीजिए। सो इट्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी अबाउट द ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट बाइंग और सेलिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। नो, strategy is hardly 10 to 20%. मेन है आपका माइंडसेट एंड मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। आप अगर 2 रुपए का रिस्क लेते हो तो आपको कभी भी 1 रुपये में प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, 50 पैसे पे कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, 1.5 रुपये में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज योर रिस्क टू रिवार्ड इज नेगेटिव, लेस देन 1 इन सच ए। आपका रिस्क टू रिवार्ड हमेशा मोर देन 1 होना चाहिए, मे बी 1.5, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, जितना भी हो। जितना आपका रिस्क टू रिवार्ड हायर होगा, 1 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में अगर 5 रुपये का रिवार्ड लेते हो या 1 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में 3 रुपये का प्रॉफिट रिवार्ड लेते हो, इन सच ए केस आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर 50-50 भी होता है, यानी 50% आपका राइट जाता है, 50% आपका रॉन्ग जाता है, तब भी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। सो ये वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। फ्लो में था, थोड़ा अदर नगेट्स का बारे में हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ ये नगेट्स आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड बाय बाय।